मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखते जाएं। मैं आप सब के लिए भी परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करता है, इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया, अपने हाथों से बनाया है। वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि हम एक पवित्र, निष्कलंक, बेदाग और सच्चा जीवन व्यतीत करें? कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि मैं एक सच्चा जीवन नहीं जीना चाहता। मेरे प्रियो, इसका सिर्फ एक ही आधार है, एक ही इसका रास्ता है कि हम निष्कलंक, बेदाग, पवित्र और बेदाग जीवन जी सके। एक ही रास्ता है और है परमेश्वर का पवित्र वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया कि हम एक पवित्र जीवन जी सकें। परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है, वो कभी भी हमें त्यागता नहीं। उसका प्रेम इससे प्रकट होता है कि उसने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को दिया, हमारे लिए उसने अपना पवित्र वचन दिया कि हम निष्कलंक, बेदाग और पवित्र जीवन जी सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखते हैं। एक बात को सीखते हैं जिसके द्वारा हम और परमेश्वर के नज़दीक जाएं। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढें। हर हालात में, हर सिचुएशन में हम परमेश्वर को ढूंढें। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में से। हम में से कौन है जो अपने मुंह से ये बात बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारी महिमा ना हो, परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद ना हो, परमेश्वर तुम्हारी स्तुति भी ना हो? मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने मुंह से ऐसी बातें बोले, लेकिन कभी कभी हमारा चरित्र इस बातों को प्रकट करता है कि हम कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारी महिमा ना हो, परमेश्वर तुम्हारी स्तुति ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे होठों को नहीं, वो हमारे दिल को जानता है, हमारे चरित्र को जानता है कि हम किस प्रकार से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आइए हम प्रभु के वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं एक शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। उस शब्द को बोलते हैं सीकिंग। परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर को खोजें, हम परमेश्वर को ढूंढें। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ढूंढें, हम परमेश्वर को खोजें? क्या परमेश्वर खोया हुआ है? मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर खोया नहीं है। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने नम्र रहें। हम किसी और चीज़ के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखते। व्यवस्था सार की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना हुक्म हमें दिया कि हम मुझे ढूंढो। परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढें, इससे हम बचेंगे हर प्रकार के पाप से, अपराध से, बदी से। कि कहीं हमारा मन व्यर्थ बातों में ना लगे, कहीं हमारा मन नाशवान चीज़ों के ऊपर ना लगे, कहीं हम अपने बचाव के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने पापों की माफ़ी के लिए किसी नाशवान चीज़ों को ना खोजें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो इच्छा है कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को सीकिंग करें। अगर हम इस शब्द को देखें, सीकिंग, परमेश्वर को ढूंढना, तो इसका ऑपोजिट शब्द बनता है त्यागना। अगर हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते तो मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को त्यागते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम मुझे त्यागोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। परमेश्वर कहता है, जैसे तू मेरे साथ चलेगा वैसे ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बिना हमारा कहीं भी छुटकारा है ही नहीं। सिर्फ परमेश्वर ही हमारे आनंद को पूरा कर सकता है। बाकी चीज़ें हमें आनंद तो दे सकती है, लेकिन हमारा आनंद पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमने परमेश्वर को ढूंढना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, परमेश्वर हमें हमारे आनंद को पूरा करे। पापों की माफ़ी के लिए परमेश्वर को ढूंढें, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को ढूंढें। आइए हम प्रभु के वचनों में से कुछ बातों को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि सीकिंग की क्या बरकत है, और अगर हम नहीं सीकिंग करते, परमेश्वर को ढूंढने की क्या बरकत है, और परमेश्वर को ना ढूंढने की क्या लानत आती है मनुष्य के ऊपर। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक मनुष्य के बारे में जिसका नाम है राजा आसा, यहूदा का राजा है। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, इसका 14 अध्याय
शुरू से कुछ बातों को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, अंत में अबिया अपने पुरखों के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, आसा जो अबिया का पुत्र है, यहूदा में राज्य करने लगा। और क्या लिखा, इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने पराई देवताओं को, ऊंचे स्थानों को दूर किया, लट्ठों को तुड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। आसा राजा ने अपने देश में से हर एक प्रकार की घिनौनी चीज को दूर करवा दिया और उसने पूरे अपने देश में एक कानून जारी कर दिया। जिस प्रकार से हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अगर हमारे देश में कोई कानून पास करके उसको रिलीज कर दे, पूरे देश में उसको अनाउंस कर दे कि इसी प्रकार से होना चाहिए, तो मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा पूरा देश मानेगा। इसी प्रकार राजा आसा, उसने अपने देश में जे जे कमांड दे दी, जे आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी? उसने आज्ञा दी कि यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। आसा ने इस प्रकार से पूरे देश में जे आज्ञा दे दी, जे कमांड कर दी कि यहोवा परमेश्वर को खोजा जाए और किसी को ना खोजा जाए। सहायता के लिए यहोवा परमेश्वर को खोजा जाए, तरक्की के लिए यहोवा परमेश्वर को खोजा जाए। मेरे प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें निराशा मिलती है। वचन में लिखा है, जिनका भरोसा मनुष्य के ऊपर है, लानती है वो मनुष्य, हाय उस मनुष्य के ऊपर। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आसा राजा ने पूरे देश में ये कानून लागू कर दिया, आज्ञा दे दी कि कोई भी यहोवा परमेश्वर को ना खोजने वाला ना हो, सभी यहोवा परमेश्वर को खोजें। वचन में लिखा है, उसने इस प्रकार से अपने देश में से हर एक घिनौनी चीज को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके दिल में यहोवा का डर था, उसके दिल में यहोवा के लिए प्रेम था, उसके दिल में यहोवा के लिए आज्ञा थी। वो नम्र था यहोवा के सामने। उससे अपने पैसों के ऊपर नहीं था कि वो किसी ज़रूरत के लिए अपने पैसों को ढूंढना चला जाता है, कि वो किसी चीज़ की हेल्प के लिए अपने सिपाहियों के पास चला जाता है। वो अपने सिपाहियों को नहीं ढूंढता, अपने पैसों को नहीं ढूंढता, अपने मंत्रियों को नहीं ढूंढता, वो यहोवा को ढूंढता अपनी हर एक परेशानी में। वचन में लिखा है कि राजा आसा के पास 5,80,000 सिपाही थे, 5,80,000। और क्या हुआ कि एक बार उसके विरुद्ध एक राजा उठा, येरह नाम एक कुशी निकला और मारेसा तक आ गया। और उसके पास जो जेरा नाम के एक राजा था, उसके पास 10 लाख की फौज थी और 300 रथ। 10 लाख की फौज और आसा के पास 5,80,000 फौज थी। और क्या हुआ कि जब आसा के ऊपर जे राजा, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर को ढूंढने की बरकत, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर को ढूंढे। मेरे प्रियो, अगर आप आज पूरे दिल के साथ इन वचनों को सुन रहे हो, ये वचन मेरे नहीं, मेरे में कोई भी ऐसा भला काम नहीं है जिससे मैं आप लोगों को बचा सकूं। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर के जो मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। इन वचनों के ऊपर अपना मन लगाओ, अपना दिल लगाओ। इस आसा राजा के विरुद्ध जेरह नाम का राजा उठा और उसने आसा के ऊपर हमला कर दिया। तब आसा ने क्या किया? आसा भागकर अपनी सेना के पास नहीं गया कि जल्दी तैयार हो जाओ। आसा भागकर अपने मंत्रियों के पास नहीं गया। वचन में लिखा, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, है यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी है। हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है।
और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को ढूंढते, ध्यान से इस बात को सुनना, परमेश्वर को ढूंढते, यहोवा परमेश्वर को ढूंढते हैं अपनी परेशानी में से, तब वो लड़ाई आपकी नहीं रहती, तब वो लड़ाई यहोवा परमेश्वर की हो जाती है। और कोई भी यहोवा परमेश्वर से जीत नहीं सकता। यहोवा परमेश्वर सबसे ऊपर है, कोई भी यहोवा परमेश्वर से जीत नहीं सकता। मेरे प्रियो, आसा राजा ने यहोवा को ढूंढा, यहोवा परमेश्वर को ढूंढा। वो परमेश्वर के पास गया, उसने कहा कि हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर। हालेलुया। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। और यहूदियों ने कूशियों को बहुत बुरे तरीके से लूटा और बहुत बड़ा खजाना लेके आए। और मेरे प्रियो, ध्यान से इस बात को सुनना, जब आसा ने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ने वो लड़ाई खुद लड़ी। और आसा बहुत अद्भुत तरीके से, कहाँ आसा के पास 5,80,000 की फौज थी और जेरे के पास 10 लाख और ऊपर से बहुत सारे रथ। यहोवा परमेश्वर ने वो लड़ाई खुद लड़ी और आसा को इस प्रकार से विजय दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ढूंढें। वो ये देखता है कि हम कितनी प्रायोरिटी, कितनी पहल देते हैं परमेश्वर को। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहल दीजिए। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। वो चाहता ही नहीं है कि आपको मुसीबत में देखे। और क्या हुआ कि जब आसा ने यहोवा को ढूंढा, यहोवा ने उनको विजय दी। उसके बाद एक परमेश्वर का नबी आया। परमेश्वर ने एक अपने नबी को, अपने दास को भेजा आसा के पास, और क्या कहा, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला। यहोवा ने उसको भेजा और कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब वह तुम्हारे संग रहेगा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के नबी ने आकर आसा को कहा, जब तक तुम यहोवा परमेश्वर के साथ रहोगे, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम यहोवा को ढूंढते रहोगे, वो तुम्हारी मदद करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको छुड़ाना। परमेश्वर चाहता है आपको आपकी बीमारी से चंगा करना। परमेश्वर चाहता है आपको आपकी सारी परेशानी में से निकालना। आप किसको ढूंढते हैं? आप किस चीज़ को ढूंढते हैं? आप डॉक्टरों को ढूंढते हो, आप वकील को ढूंढते हो, आप संसार की नाशवान चीज़ों को ढूंढते हो? परमेश्वर को ढूंढे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको हर एक परेशानी से निकालेगा। ये परमेश्वर का जीवित पवित्र वचन है जो काम करता है। उनका राज्य बातों में नहीं, बल्कि सामर्थ्य दिखाने में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास ने उसको कहा, जब तक तुम यहोवा परमेश्वर के संग रहोगे, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वह भी तुमको त्याग देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसको त्याग दे, वो कभी भी बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। और परमेश्वर इतनी जल्दी त्यागता नहीं है। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। बहुत दिन उस नबी ने आसा राजा को कहा, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर और बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के रहा। परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर के दास ने उसको कहा कि तू परमेश्वर को खोजता रह, परमेश्वर को ढूंढता रह, तब परमेश्वर तुम्हें मिला करेगा। तुम्हारी हर परेशानी में से तुम्हें निकाल कर परमेश्वर तुम्हें मिला करेगा। तुम्हारी हर एक बीमारी से चंगियाई के द्वारा परमेश्वर तुम्हें मिला करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढो। मेरे प्रियो, जब ये बातें उसने सुनी, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी,
तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से उसने अफ्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया। यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनवाया, और उसने पूरे देश में जे कमांड कर दी कि यहोवा परमेश्वर को ही खोजा जाए और किसी को खोजा न जाए। तब उन्होंने परमेश्वर के सामने जो वाचा बांधी, वचन में लिखा है उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा क्या स्त्री क्या पुरुष जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाए। इस प्रकार से उसने कितनी जबरदस्त, पूरे देश में वो राजा है, वो जो कानून पास करेगा जनता वो मानेगी। उसने इस प्रकार से परमेश्वर को अनुभव के साथ अपने जीवन में देखा कि वो कितना भला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसने पूरे देश में ये कानून पास करा दिया कि जो यहोवा परमेश्वर को ना खोजे उसको मार डाला जाए, और वो यहोवा परमेश्वर को ही खोजने लगा। उसने क्या किया, एक बहुत ही अद्भुत काम किया। ध्यान से सुनना, 16 वचन में 15 अध्याय का 16 वचन लिखा, आसा राजा की माता माका जिसने असेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई, उसको उसने राज्य माता के पद से उतार दिया। जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर को खोजते, परमेश्वर को ढूंढते, वो संसार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। उसने अपनी माता को राजमाता के पद से उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि उसकी माता एक वो काम करती थी, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं ढूंढती थी, वो असेरा देवी को ढूंढती थी। वो यहोवा परमेश्वर को नहीं ढूंढती थी, वो घिनौनी चीज़ों को ढूंढती थी। इसलिए राजा आसा ने अपनी माता को राज्य माता के पद से उतार दिया। वो किसी से समझौता नहीं करता, ना अपने परिवार से समझौता करता है। वो अपने और परमेश्वर के बीच में किसी को नहीं आने देता। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसने परमेश्वर को ढूंढने का स्वाद चखा हो। मेरे प्रियो, मैं सच में ये वचन अपने अनुभव के साथ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि परमेश्वर को ढूंढने का क्या टेस्ट है। परमेश्वर ने कहा चखो और देखो यहोवा कितना भला है। आप उसको चखो तो सही, उसको ढूंढो तो सही, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैं आज ये सारे वचन सिर्फ एक ज्ञान के जरिए नहीं आपके सामने रख रहा, अपनी एजुकेशन के थ्रू आपके सामने नहीं रख रहा। मेरे प्रियो, मैं अपने ज्ञान के थ्रू आप लोगों को बचा नहीं सकता। अपने नॉलेज, अपनी स्टडी